वेलकम स्टूडेंट्स। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने सेकंड ग्रेड के लिए आपका पेपर फर्स्ट का जो आपके जीके का पेपर होगा उसका आपके सिलेबस 2022 का जारी कर दिया है। आपके सामने नज़र आ रहा है, आपको पहला पेपर है और इसमें आपके पहले है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान, भौतिक विशेषताएं, जलवायु, जल निकासी, वनस्पति, कृषि, पशुधन है, डेयरी विकास, जनसंख्या वितरण, वृद्धि, साक्षरता, लिंगानुपात, जनजाति, उद्योग और प्रमुख पर्यटन केंद्र। ये आपका पहला दिया हुआ है टॉपिक। प्राचीन संस्कृति में आपके राजस्थान की सभ्यता, कालीबंगा, आहड़ की, गणेश्वर, बेराट की और 8वीं से 18वीं सदी तक का राजस्थान का इतिहास दिया हुआ है, जिसमें आपके गुर्जर, प्रतिहार, अजमेर के चौहान दिया हुआ है। इसके अलावा आपके यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध, मेवाड़, रणथंभौर और जालौर, इनके क्या संबंध रहे, इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राजस्थान और मुगलों, जिनमें सांगा, राजस्थान के सांगा थे, प्रताप, आमेर के मानसिंह, चंद्रसेन, राय, बीकानेर के सिंह, मेवाड़ के राय सिंह, इनके साथ क्या संबंध रहे, उससे संबंधित। राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपके 1857 की क्रांति, राजनीतिक जो भी जागरण हुए, प्रजामंडल आंदोलन हुए, किसान और आदिवासी आंदोलन, वो भी उसी में शामिल है और साथ ही आपके राजस्थान का एकीकरण भी इसमें शामिल है। समाज और धर्म की बात करें तो इसमें लोक देवता और देवियाँ, राजस्थान के संत हैं। वास्तुकला में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मंदिर, किले और महल, पेंटिंग्स, विभिन्न स्कूल जो पेंटिंग से रिलेटेड रहे हैं, मेले और त्योहार, सीमा शुल्क, कपड़े और गहने, लोक संगीत और नृत्य, भाषा और साहित्य। राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था भी आपके सिलेबस में दी हुई है। इसमें राज्यपाल का कार्यालय, भूमिका और कार्य क्या है, मुख्यमंत्री और कैबिनेट, राज्य मंत्री परिषद, राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव, और राजस्थान लोक सेवा आयोग का संगठन और उसकी भूमिका से संबंधित भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपसे राज्य मानवाधिकार आयोग, पंचायती राज, इसमें स्थानीय स्वशासन प्रशासन, राजस्थान में राज्य विधानसभा, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपकी जो राजस्थान के जो करंट अफेयर्स है, सामाजिक आर्थिक से संबंधित राज्य स्तर पर प्रमुख समसामयिक मुद्दे और घटनाएं जो अभी वर्तमान में चल रही है, उससे संबंधित भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राजनीतिक, खेल और खेल के पहलू। इसके अलावा आपकी जो विश्व का सामान्य ज्ञान है और भारत, यहाँ पर महाद्वीपीय, महासागर और उनकी विशेषताएं, वैश्विक पवन प्रणाली, पर्यावरण मुद्दे और राजनीति रणनीतियाँ, वैश्वीकरण और इसके प्रभाव, जनसंख्या वितरण और प्रवास, इस बिंदु से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत में आपके भौतिक विशेषताएं, भारत की मानसून प्रणाली, जल निकासी, वनस्पति और ऊर्जा और ये साधन, यानी भारत से भी आपकी भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं उससे संबंधित भी भारत से और विश्व से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत में जो कृषि है, उद्योग और सेवा क्षेत्र में वृद्धि और विकास, भारत का विदेश व्यापार, रुझान, संरचना और दिशा। अब भारतीय संविधान में भी आपके बहुत बड़ा यहाँ पर एक पार्ट दिया हुआ है, जिसमें राजनीतिक व्यवस्था और विदेश नीति, भारत सरकार अधिनियमों के विशेष संदर्भ में भारत का संवैधानिक इतिहास, 1919 और 1935 का जो अधिनियम है उससे रिलेटेड, भारतीय संविधान में अंबेडकर की भूमिका, संविधान का निर्माण, मुख्य विशेषताएं, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, जो मूल कर्तव्य, मूल अधिकार जरूर पूछे जाएंगे, और साथ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो सिद्धांत है वो। भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के कार्यालय से भी संबंधित क्वेश्चन हैं। राजनीतिक दल और दबाव समूह, भारत की विदेश नीति के सिद्धांत और इसके निर्माण में नेहरू का योगदान, भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ विदेश संदर्भ के साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उभरते रुझान, वैश्वीकरण, यानी कि इनसे संबंधित भी वे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ें तो आपकी जो शैक्षिक साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान है,
तो शैक्षिक मनोविज्ञान इसका अर्थ क्षेत्र और शिक्षक के लिए निहितार्थ, जो कक्षों की स्थितियाँ, विकास, जो कक्षा की स्थितियाँ हैं शिक्षक के लिए उससे संबंधित विकास, और विकास की शिक्षार्थी अवधारणा का विकास, भौतिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, नैतिक और सामाजिक विकास। सीखना इसका अर्थ और प्रकार, सीखने के विभिन्न सिद्धांत और निहितार्थ। एक शिक्षक के लिए सीखने का स्थानांतरण, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, रचनावादी, यह आप सीख रहा है उससे संबंधित व्यक्तित्व आपका बहुत बड़ा टॉपिक है मनोविज्ञान में। अर्थ, सिद्धांत और माप, समायोजन और इसकी क्रियाविधि, कुसमायोजन, बुद्धि और रचनात्मकता का अर्थ, सिद्धांत और माप, भूमिका में सीखना, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, अवधारणा और अभ्यास, इससे संबंधित भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फिर प्रेरणा, सीखने की प्रक्रिया में अर्थ और भूमिका, उपलब्धि, प्रेरणा के अलावा व्यक्तिगत अंतर, अर्थ और स्रोत, विशेष बच्चों की शिक्षा और ज़रूरतें क्या है, प्रतिभाशाली, धीमी गति से सीखने वाले और अपराधिक किस्म के बालक, इनसे संबंधित। शिक्षा में अवधारणा और निहितार्थ, आत्म अवधारणा, दृष्टिकोण, रुचि, आदतें, योग्यता और सामाजिक कौशल। इसके अलावा जो आपके वरिष्ठ शिक्षक पद के लिए जो प्रतियोगी परीक्षा होगी उसमें आपके 200 अंक का आपका पेपर होगा। प्रश्न पत्र की अवधि आपके 2 घंटे रहेगी और आपके इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, यानी 100 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। अब पेपर में निम्नलिखित आपके जो विषय रहेंगे वो यहाँ पर दिया हुआ है। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान, राजस्थान के करंट अफेयर्स, इसके अलावा विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, ये आपको पहले विस्तार से बता दिया है, यहाँ शॉर्ट में बताया हुआ है। और शिक्षा मनोविज्ञान यानी विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, ये आपके टोटल टॉपिक रहेंगे और इनको विस्तार में क्या क्या इनमें सिलेबस है आपको समझा दिया है। एक बात विशेष है, उत्तर के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा। हर गलत जवाब के लिए उस विशेष प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों में से 1/3 अंक काट लिए जाएंगे, यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आप अपने पेपर की तैयारी, विशेष सिलेबस आपके लिए आरपीएससी ने जारी किया है, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। अगर ये हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो अपने वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।